हेलो कैप्रिकॉर्न, आज हम देखते हैं कि आपके लव लाइफ में फरवरी मंथ में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखिए कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज़ करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स, जैसे कि इन डेप्थ लव रीडिंग्स, ओके, एंड लाइव स्ट्रीम के दौरान मैं आपसे वन ऑन वन बात करती हूँ, जहाँ पे आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ सकते हैं एंड मैं उनके जवाब आपको टैरो के थ्रू देती हूँ कि व्हाट्स द गाइडेंस, कहाँ सोल्यूशन है। ओके, सो दैट्स अ बिग बेनिफिट दैट यू गेट। ओके, सो यहाँ पे आ जाते हैं रीडिंग के ऊपर। शायद से आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन क्रिएट हुआ है, साइलेंस है, कुड बी फिजिकल या फिर कुड बी मेंटल। ये जो सेपरेशन, इमोशनल डिस्टेंस या साइलेंस, या ज़रूरी नहीं कि ये हो, बट देन इट इज़ लाइक इमोशनल इनसिक्योरिटी, ट्रस्ट इश्यूज, ये सब भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक अपग्रेडेशन ऑफ लव की बात हो रही है। लव है बट कार्ड सारे पेंटिकल्स के निकले, यानी कि लव के बाद का जो स्टेट आता है, एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद में जो स्टेट आता है, कमिटमेंट है, हक जमाना है, केयर करना है, या मैरिज है, या लॉन्ग टर्म है, या फिर एक दूसरे का केयर करना, टू बी एक जस्टिस देना इस कनेक्शन को, बात उसकी हो रही है। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में हिस्ट्री है। सो यहाँ पे बहुत कुछ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट नहीं, श्योरिटी गारंटी देखते हुए भी जो दोबारा अपने लाइफ में प्यार को एक चांस देना है। ज़ीरो कुछ लंबा मुझे दिख रहा नहीं है, अनसर्टेंट है, बट फिर भी दिल कर रहा है या चाह है कि इस कनेक्शन को एक चांस दिया जाए। स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक ब्लैंक स्लेट एंड खाई में कूद जाना, प्यार की खाई में कूद जाना, रिलेशनशिप के खाई में कूद जाना। खाई है इसलिए मैं खाई यूज़ कर रही हूँ। आप इसको सोने का महल भी बना सकते हैं, आप इसको दलदल भी बना सकते हैं, डिपेंड्स ऑन टू पीपल। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल्स इन योर पर्सन्स एनर्जी टेल्स मी दैट दे आर नॉट इन देयर पावर। वो अपने पावर में है नहीं, चाहते हैं, ऑफ कोर्स दे वांट टू ऑफर समथिंग सॉलिड लॉन्ग टर्म, चाहते हैं इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म रखना है, इंटेंशन बहुत सही है, बट वो करने के वो लायक में नहीं महसूस करते हैं। दे आर नॉट इन दैट कैपेसिटी या कैपेबिलिटी, जो भी फैक्टर हो उसको इम्पैक्ट करने के लिए। ऐसा हो सकता है कि उनके खुद के बिलीफ सिस्टम इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट जाते हैं, या फिर फैमिली अगेंस्ट है, या फिर ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं मैच हो रही है, स्टेटस नहीं मैच हो रहा है, या फिर मनी की बात है कि दे आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल। तो कुछ भी हो सकता है। हर एक जनरल रीडिंग है तो मैं कोई एक रीज़न पॉइंट आउट नहीं करूँगी, फैक्टर्स कैन बी डिफरेंट। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, आपने कभी अगर उनको डी वैल्यू फील कराया या उन्होंने आपको कराया है तो दैट कैन बी अ फैक्टर, बट दे वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स। हाँ, दे आर थिंकिंग ऑफ दैट, लेकिन वैसा आपको दिखेगा नहीं, वैसा आपको बाहरी तरीके से दिखेगा नहीं। अभी इस पर्सन को इंटरनली उसके लिए तैयार होने की ज़रूरत है। जैसे कि कोई चाहता है 1 करोड़ कमाना, दैट्स अ जर्नी, राइट। अगर वो अभी ज़ीरो में बैठा हुआ है, उसको लगता है कि अंदर से वो खोखला है, बट उसके पास प्लान है, नॉलेज भी है, टैलेंट भी है। सो इट्स गोइंग टू टेक टाइम। सो कोई पर्सन जो बहुत जेन्युइन इंटेंशन रखते हैं रिलेशनशिप को वर्कआउट कराने के, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो उनको नीचे खींच रहे हैं, तो वो है, बट इट्स टेम्पररी। वो जो खींच रहे हैं नीचे वो टेम्पररी है। आई सी दैट this person wants to have a long term family life with you if that is possible, otherwise एक commitment जो वहाँ पे वो आपको केयर कर सके,
इस रिलेशनशिप के ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा सके, उसका पोटेंशियल। सो एस ऑफ पेंटिकल्स, एसेस आर पोटेंशियल, इसमें आपको एफर्ट्स, खाद पानी देने पड़ेंगे तो जाके ये घर बनेगा, घर बनाना पड़ेगा, घर बनाना बाकी है। अगेन मैं कह रही हूँ, प्यार के सेकेंड स्टेप की बात हो रही है, नेक्स्ट स्टेप की बात हो रही है, लव इज़ देयर, तभी तो इतना सारा हो रहा है बात उस बेसिस के ऊपर। तो आपके साइड से अगेन रोल्स कुड बी रिवर्स्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो ध्यान दीजिएगा। कैप्रिकॉर्न, आपके साइड से आई सी दैट यू वांट, या फिर यू वांट टू ब्रिंग जस्टिस, या फिर एक इक्वल गिव एंड टेक की बात हो रही है। ऐसा हो सकता है कि आपको मतलब कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना ब्रेड क्रम्बिंग हुई है या फिर हो रही है, किसी एक ने डी वैल्यू फील किया है, या आपने या फिर आपके पर्सन ने प्रायोरिटाइज, जितना उसमें इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था वो सेम टाइम पे नहीं आया है। नाउ योर पर्सन वांट्स टू गिव, या फिर पहले आप दे चुके हो। सो अभी फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि एक बैलेंस लाने की कोशिश की जाएगी। यू आर थिंकिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप अ लॉट, और बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं एक्चुअली आपके मन में, बहुत सारे लॉजिकल थॉट्स आ रहे हैं, बहुत सारे इक्वेशन, मैथमेटिकल लॉजिकल थॉट्स कि क्या फ़ायदा, क्या नफ़ा नुकसान, कहाँ क्या है, वो सारे थॉट्स आ रहे हैं। वेदर इट्स लाइक वर्थ एनफ लव कनेक्शन है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। सो 4 ऑफ सोर्ड्स हैं। आप थोड़ा सा ब्रेक लेके इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। आई वुड से मेंटली थोड़ा सा ओवर थिंकिंग भी हो सकता है। सो यूनिवर्स इज टेलिंग टेक अ ब्रेक। रिलेशनशिप इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, रोमांटिक रिलेशनशिप, ओके, इट्स नॉट द होल लाइफ। और भी लोग हैं आपके लाइफ में, और भी काम है आपके लाइफ में, करियर है, फैमिली होगी आपकी, पेरेंट्स होंगे, तो वो सारी भी चीज़ों में आप ध्यान अपना बांटें। अगर हो सके तो ब्रेक पे जाए, चाहे वो इस पर्सन के साथ अगर पॉसिबल है फिर तो अच्छी बात है, कम्युनिकेशन, एंड यू विल कम टू नो कि कैसे आगे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अदरवाइज़ एक मेंटल ब्रेक ले, खुद भी जा सकते हैं आप के लिए। सो एक मेंटल ब्रेक इज़ नीडेड राइट नाउ, थॉटफुलनेस इन दिस कनेक्शन इज़ नीडेड राइट नाउ। आपके साइड से मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहते हैं। यू आर सीकिंग दिस बैलेंसिंग ऑफ एफर्ट्स। जैसे मैंने कहा, अगर ब्रेड क्रम्बिंग कभी रही है या अभी हो रही है, सो एक बैलेंस, एक वहाँ पे अभी एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। सो और अगर एफर्ट्स डाल रहे हैं देन पुराने जो चीज़ें ख़राब गई हैं उसको दोबारा प्रेजेंट में लाने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट विथ अ क्लीन स्लेट, मेंटली क्लीन स्लेट से स्टार्ट करना ज़रूरी है। इस टाइम यू विल नॉट बी अ फूल, यू विल नॉट बी अ स्टूपिड, सन इज़ शाइनिंग बिहाइंड यू। तो इस बार जो है ये कनेक्शन को सपोर्ट मिलेगा। डेस्टिनी इज़ सपोर्टिंग दिस कनेक्शन दिस टाइम, बट इट विल टेक टाइम, क्योंकि आपके पर्सन के इंटेंशन सही है। उनको ये 5 ऑफ पेंटिकल से डायरेक्टली फ्लिप करना, एक कमिटमेंट में जाना या कुछ प्रोवाइडर सिचुएशन डिसीजन तक पहुंचना, इट्स गोइंग टू टेक टाइम, ओवरनाइट की बात नहीं है। व्हाट विल गो वेल इन दिस कनेक्शन इज़ नॉट टू चेज बट टू अट्रैक्ट। लव अट्रैक्ट करें, एफर्ट्स डालें, एफर्ट्स अट्रैक्ट करें, वैल्यू क्रिएट करें, नर्चर करें इस कनेक्शन को सॉरी, बट चेज़ ना करें। बहुत चीज़ें फोर्सफुली नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें डिस्टेंस इज एट टाइम्स इज़ गुड फॉर अ रिलेशनशिप, जहाँ पे पता चलता है कि सामने वाले की क्या वैल्यू है हमारे लाइफ में, एंड वेदर आर वी रेडी टू पुट एफर्ट्स और नो। So nurturing growth is possible in this connection, huge growth, marriage, commitment, conceiving of baby, family start, ये सब possible है, शायद से है भी आप दोनों के बीच में, could be a marriage situation already, जहाँ पे एक थोड़ा सा distance आया हुआ है। So but again not chasing, build your quality, value create करें, love के around, खुद के around, and everything will fall in place। इसके आगे का जो रीडिंग है वो हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, which will include what the challenges you will be facing this month and what's the solution, where this connection is going, इनके intentions, आपके पर्सन के intentions and actions क्या रहेंगे, कोई नया लव आ रहा है या नहीं आपके लाइफ में, प्लस अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है इस दौरान। सो वो हम देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि अगर आप मेरे मेंबर हैं तो ही आपको देखने को मिलेगा। अगर आप यहीं तक रहने का डिसाइड करते हैं देन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।